पूरे नगर की पत्नी बनी ये कन्या। दोस्तों, इतिहास में देखा जाए तो कई ऐसी स्त्रियां थी जिनकी खूबसूरती के चर्चे चारों ओर थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध के समकालीन में एक स्त्री की खूबसूरती ही उसके लिए अभिशाप बन गई थी। दरअसल ये कहानी है उस समय की सबसे सुंदर स्त्री आम्रपाली की। आम्रपाली की सुंदरता के इतने चर्चे होने लगे थे कि उसके लिए कई रिश्ते आने लगे। आम इंसान से लेकर साहूकार तक और व्यापारी से लेकर दरबारी तक सभी उसका साथ पाना चाहते थे। आम्रपाली के माता पिता के सामने दुविधा खड़ी हो गई थी कि किसे स्वीकार करें, क्योंकि अगर वो किसी एक को चुन लेते तो वैशाली नगर के लोगों में आपस में ही युद्ध छिड़ जाता। वहीं दूसरी तरफ आम्रपाली की खूबसूरती के साथ साथ उनके नृत्य के चर्चे भी बहुत थे। ऐसा माना जाता था कि अगर आम्रपाली का नृत्य देख ले तो वो मंत्र मुग्ध हो जाता था। वैशाली के राजा मनुदेव ने भी एक बार आम्रपाली का नृत्य देखा और उसके मन में उसे पाने की चाह जाग गई। उस वक्त तक आम्रपाली का दिल पुष्प कुमार नाम के एक आम युवक पर आ चुका था और वो उसके साथ शादी भी करने वाली थी, लेकिन राजा ने उन दोनों की शादी के दिन ही पुष्प कुमार की हत्या कर दी थी। फिर क्या होना था? आम्रपाली को वैशाली नगर की नगर वधू घोषित कर दिया गया। आम्रपाली ना अब शादी कर सकती थी और ना ही किसी एक व्यक्ति के साथ जिंदगी बिता सकती थी। उसे वो इंसान चुनने की इजाजत थी जिसके साथ वो नजदीकियां बनाए, लेकिन वो किसी एक की नहीं हो सकती थी। बता दें, नगर वधू की ये पदवी उन्हें 7 साल तक रखनी थी। दोस्तों, इतने में ही आम्रपाली की कहानी खत्म नहीं हुई। समय बीतता गया। फिर एक दिन आम्रपाली की जिंदगी में प्यार दोबारा आया, जो कोई और नहीं बल्कि शत्रु देश मगध के राजा बिंबिसारा था। दरअसल एक बार बिंबिसारा ने वैशाली राज्य पर हमला कर दिया और फिर रूप बदलकर आम्रपाली के महल में शरण ले ली। बिंबिसारा को आम्रपाली ने जगह दी, पर उसे ये नहीं पता था कि वैशाली का राज्य बिंबिसारा की वजह से खतरे में है। कुछ हफ्ते बिंबिसारा और आम्रपाली एक महल में साथ रहे। इसी समय दोनों के बीच प्यार हो गया, लेकिन तभी उन्हें सच्चाई का पता चल गया। तभी आम्रपाली ने बिंबिसारा को युद्ध रोकने को कहा। बिंबिसारा तब तक आम्रपाली से इतना प्यार कर बैठे थे कि उन्होंने युद्ध रोक दिया। इसके बाद आम्रपाली ने बिंबिसारा के बेटे विमल कोंडाना को जन्म दिया। कुछ समय बाद बिंबिसारा को उसके बेटे अजातशत्रु के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। बिंबिसारा के मरने के बाद अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में वैशाली का बहुत नुकसान हुआ और जब जायजा लेने अजातशत्रु पहुंचा तो वैशाली में घूमते हुए उसकी मुलाकात आम्रपाली से हुई। उसे देखते ही अजातशत्रु उसके प्यार में पड़ गया। आम्रपाली को भी वो पसंद आया, पर उसे ये नहीं पता था कि ये बिंबिसारा का बेटा है या बिंबिसारा को मारने में इसका हाथ है। आम्रपाली को अजातशत्रु पसंद आ गया, लेकिन वैशाली के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और इस कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया और अजातशत्रु ने इसका बदला लेने के लिए पूरे वैशाली में आग लगा दी। इसके बाद जब ये आम्रपाली को पता चला तो वो बहुत नाराज हो गई। इसके बाद अजातशत्रु से उन्होंने नाता तोड़ लिया। इसके बाद आम्रपाली को एक बौद्ध भिक्षु से प्यार हो गया। उस वक्त उसने भिक्षु को लुभाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बौद्ध के धार्मिक ज्ञान के आगे आम्रपाली नतमस्तक हो गई और खुद बौद्ध भिक्षुणी बनने का फैसला लिया। दोस्तों, अगर आम्रपाली के माता पिता के बारे में बात की जाए तो उनके असली माता पिता कौन थे, इसके बारे में कोई जानकारी किसी भी दस्तावेज में नहीं है। आम्रपाली वैशाली नगर के गरीब दंपति को आम के पेड़ के नीचे मिली थी। नवजात बच्ची को इस तरह से देखकर उस दंपति ने उसे उठा लिया और आम के पेड़ के नीचे पड़े होने के कारण उसका नाम आम्रपाली रख दिया। आम्रपाली के घर में धन नहीं था, लेकिन फिर भी उसके माता पिता ने उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं रखी थी। तो आपने देखा कि किस तरह एक स्त्री के लिए उसकी ही खूबसूरती एक अभिशाप बन गई। अगर आप आम्रपाली के जीवन से जुड़ी और भी बातें जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।